प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज हम आपको कक्षा 10 के प्रथम काव्य पाठ सूरदास के पद को अर्थ सहित बताएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने पाठ्यक्रम पर। चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलंघें। अंधन को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुनै मूक पुनि बोलें। रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में। बारे बारे बंदों तिहि पाई। अर्थात भक्त सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदों हरिराई में रूपक अलंकार से सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जिनकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी गिरिमानी पर्वत को लांघ जाता है। और अंधार यहाँ पे है, अंधन होना चाहिए। अंधन को सब कुछ दर्शाए और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा फिर से, पुनि माने फिर से, बोलने लगता है। रंक माने होता है भिखारी, भिखारी व्यक्ति मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय और दयामय स्वामी, मैं आपके ऐसे अद्भुत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो इसमें जो काव्य सौंदर्य है, पहली बात तो सूरदास ने ईश्वर के चरणों की महिमा को व्यक्त किया है। भाषा ब्रज है, रस भक्ति है, गुण इसमें प्रसाद है। अलंकार पहली पंक्ति में रूपक है, शेष में अनुप्रास अलंकार है और जो छंद है वो गेय पद है। अभिगत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। अंतरंग ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर। अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर। सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु। निरालंब चकित धावे, सब विधि अगम विचार ही तातें। सूर सगुन लीला पद गावें। अर्थात सूरदास स्वामी इसमें निराकार ब्रह्म की और साकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन किया है। तो कहते हैं अभिगत, अभिगत का अर्थ होता है जिसके विषय में जाना ना जा सके। अर्थात निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कैसे नहीं किया जा सकता? जैसे जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा तो लेता है लेकिन उसके स्वाद का बखान नहीं कर सकता, उसको अपने दिल में या अपने हृदय में ही अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। उसी प्रकार आनंद से भरे हुए और रसमय ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को नहीं प्राप्त हो सकता। अर्थात ऐसे निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान नहीं करता है जो ईश्वर को ना जान सके। ईश्वर को जानने के लिए मन और वाणी द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। इंद्रियां भी उसे पाने में असमर्थ हैं। उसे वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। उस निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न पहचान है और न हमें उसके गुणों का ही ज्ञान है। अतः बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ दौड़ते रहें, यानी कहाँ प्राप्त करते रहें। निरालंब चकित धावे, कहाँ कहाँ दौड़ते रहें। तो अंत में सूरदास जी कहते हैं सब विधि अगम विचार ही ताते। सूरदास जी कहते हैं कि हम हर प्रकार से, सब प्रकार से आपको ही अगम्य मानकर मैं आपके सगुण ब्रह्म की लीलाओं का ही वर्णन करता हूँ।
किलकत कान घुटुरुहनि आवती, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत। कबहु निरख हरिया पूछाह को, कर सौ पकरन चाहत। किलकी हसत राजति द्वें दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूम पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूरदास बाल छवि का वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है, तो भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन अब यहाँ से कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि किलकत कान्हि घुटुन आवाज, किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुल्लों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद जी के उस आंगन में मणिमय माने मणियों से रचित, कनक माने सोने के आंगन में अपनी बिंब माने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और कबहु निरख हरि आप उछाह माने स्वयं की परछाई। तो भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी ही परछाई के देखकर उसे ही अपने हाथों से, कर माने हाथ, कर सौ पकड़न चाहत, अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। और कभी किलकी हंसति राजति द्वे दतियाँ, कभी जब वो हंसते हैं तो आगे किलकारी मारते हैं तो उस समय उनके आगे के दोनों दांत बड़ी सुंदर दिखते हैं। और पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और बार बार वे उन्हें देखते हैं। तो कनक भूम पर कर पग छाया, तो स्वर्ण से बने उस आंगन में श्री कृष्ण की जो प्रतिबिंब यानी छाया को देखकर मन में यह उपमान प्रस्तुत होता है या उपमा प्रस्तुत होता है, मानो प्रत्येक मणि में भगवान श्री कृष्ण के बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन बिछा दिया हो, है ना। कनक भूमि करपक सोछाया, यह उपमाइक राजति। करी करी प्रतिपद प्रतिमन बहुधा कमल बैठकी साजती, अर्थात अपनी पृथ्वी ने अपने कमल आसन को सजा दिया हो। और बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, और श्री कृष्ण जी की बाल लीला के सुख को देखकर यशोदा बार बार नंद जी को बुलाती हैं। और अचरा तरलय ढांकी सूर्य प्रभु जनन दूध पियावत, और बार यशोदा जी अपने आंचल में श्री कृष्ण को ढककर उसमें श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। तो सूरदास जी के स्वामी श्री कृष्ण जी को यशोदा मैया दूध पिला रही हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, नए कहूँ डर नहीं लागत। आजु न सोमो नंद दुहाई, रैनी रहों गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, जब प्रात जान मैं दे हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो अपनी माता यशोदा मैया से जिद करते हैं, हट कहते हैं, हे मैया, मैं अपनी अब सारी गाय चराने के लिए जाऊंगा। प्रातःकाल होते ही मैं भैया, बल माने बलराम, मैं बलराम भैया के साथ बन जाऊंगा। मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा, तुम्हारे कहने पर घर पर नहीं रहूंगा, मैं तो बन जाऊंगा ग्वालों और गाय को बीच में, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई, आज मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ, मैं रात भर नहीं सोऊंगा और जागता रहूंगा। हाँ, जिससे सुबह ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए मैं जा सकूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। अरे मैया, और सारे गाय तो वन में जाएंगे गैया चराने, मैं घर पर बैठा रहूँगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सूर्य श्याम तुम सोई रहो, जब प्रात जान मैं दी हूँ। तो माता जो है यशोदा मैया कृष्ण को विश्वास दिलाती हैं, कहती हैं, हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, सुबह होने में मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। तो
भगवान श्री कृष्ण हैं, वो प्रभु हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण की बालहट की स्वभाव का वर्णन किया गया है। भाषा ब्रस है, रस वात्सल्य है चूँकि माँ और पुत्र के बीच का संवाद है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है, छंद गेय है। मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाई पिराय, जो न पत्याही पूछ बल दई हैं, अपनी सौह दिवाई, यह सुन माई जसोदा ग्वालनी, गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बारो, मारत ताहि रिगाई। अब भैया श्री कृष्ण जी गाय चराने चले गए पूर्व ऊपर वाले पद पे। अब क्या कह रहे हैं, जब गाय चरा के लौट गए थे, मैया अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, सारे ग्वाल मुझसे गैया हकवाते हैं, शिकायत कर रहे हैं किसी मैया से, जिससे मेरा पैर दुखने लगता है, माँ मेरो पाई पिराए। और जो मेरी न पत्तियाँ ही, ये विश्वास नहीं है, जब मेरी बात का विश्वास नहीं है तो बलदाऊ जी से पूछ लो। श्री कृष्ण और अपनी सौगंध दिला के कहते हैं कि मेरी कसम मैया मैं सही कह रहा हूँ, बलराम जी से पूछ लो। श्री कृष्ण द्वारा का ऐसे कहने पर माता यशोदा गुस्सा हो जाती, क्रोधित हो जाती हैं और ग्वालों को गाली देकर कहती हैं कि मैं अपने बेटे को, अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि वह अपना मन बहला कर आ जाए। मेरे श्री कृष्ण अभी छोटा सा बालक है, ये ग्वाले उसे घुमा घुमा कर मार डालेंगे। अब श्री कृष्ण और बड़े हो गए इस छंद में, अब वो गोपियों संग ज़्यादा रहने लगे हैं तो और बांसुरी भी रखने लगे हैं। तो एक गोपी कहती है, सखीरी मुरली ली जय चोरी, सखीरी मुरली ली जय चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोर, छिनिक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरनी, कटी कबहूँ सोखत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोर। अब परस्पर वार्ता करती हैं गोपियाँ आपस में, एक सखी दूसरी सखी से कहती, हे सखी इस मुरली को तो चुरा लेना चाहिए, क्योंकि इस मुरली ने हम सभी के प्रेम संबंधों को समाप्त कर दिया, श्री कृष्ण पर अपना अधिकार कर ली है। यह मुरली कृष्ण को इतनी प्यारी लगती है कि वे रात दिन निस बासर, निस माने रात, बासर माने दिन, रात दिन अपने साथ हमेशा लिए रहते, कभी अलग ही नहीं करते। यहाँ तक कि वे मुरली को क्षण भर के लिए भी घर पर अथवा कहीं अन्य बाहर नहीं छोड़ते। इसे वे हर समय अपने हाथ रखते हैं, साथ रखते हैं। वे इसे कभी हाथ में लेते हैं, कभी होंठों पर रखते हैं और कभी अपने कमर में लगा लेते हैं। शायद इस मुरली ने श्री कृष्ण पर जादू कर दिया है और एक एक अंग को भुलावे में डाल दिया है। राखें अंग अंग भोर, यानी एक एक अंग भुलावे में डाल दिया है। सूरदास प्रभु कै मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि वो कह रही हैं, हे सखी इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधा हुआ है। श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से इस बंसी से बंध गया है। श्री कृष्ण बड़े हो गए हैं, अब वो चले गए हैं मथुरा और उनके मित्र उद्धव जी हैं। तो उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, संघ कुंज की साही, प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत,
माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनि धन ब्रजवासी जिनसो हंसत ब्रजनाथ। अब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव जी, मैं किसी भी प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझसे भूलता नहीं है, मैं उसे भूल नहीं पाता। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन तथा कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती है। प्रातःकाल जसोदा माता और नंद जी मुझे देखकर अत्यधिक आनंदित होते थे, सुख पाते थे। माता यशोदा दही और मक्खन रोटी को प्रेम के साथ मुझे देती थी, खिलाती थी। हम गोपियों और ग्वालों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे, खेला करते थे, हर दिन हंसते थे और संतोष पाते थे। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले हैं। अब श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव जी आ गए ब्रज। अब गोपियाँ उनसे क्या कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को राधे ही। शिथिल भई सबहि माधव बिन ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहती तन स्वाहा जीवहि कोटि बरीस। तू तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूरदास रसिकन कई बतियाँ पूर्वो मन जगदी। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती हैं, अधिक बातें ना बना। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम तो बीच रास्ते से भटक कर यहाँ आ गए हो। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं हैं, हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किसी मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें? किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें? श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल हो गईं, शिथिल माने शक्तिहीन, निर्बल हो गईं, जैसे बिना किसी सिर वाला शरीर, किसी धड़ खड़ा हो, शरीर खड़ा हो और सर न हो, गर्दन अलग कर दी गई हो। श्री कृष्ण के लौटने की आशा से ही हमारे शरीर में श्वास चल रही है और इसी आशा से हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। हे उद्धव, आप तो परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो, सभी प्रकार के योग के स्वामी हो, अर्थात आप ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को स्पष्ट रूप से बता दिया कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई और ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं, जगदीश हैं। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो कौन ही पठयो तुम हो बीच बुलाने। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो बात कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। हमसे कहीं लई हम सही के जिय गुण ले हूँ सयाने। कहाँ अबला कहाँ दशा दिसंगर मष्ट करऊँ पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नए कहूँ मुस्काने। गोपियाँ कहती, हे उद्धव, हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जानती हैं, अधिक बातें ना बनाओ। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम तो बीच रास्ते में, बीच भुलाने, तुम तो बीच रास्ते में भटक कर यहाँ चले आए हो। ब्रज नारी सौ जोग कहत हो, तुम ब्रज की नारियों से योग की बात करने को कह रहे हो, ऐसी बातें करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? बात कहत न लगाने, तुम्हें लज्जा नहीं आती? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। वैसे तो तुम बड़े सयाने हो, किंतु तुम इतने अज्ञानी हो कि विवेक की बात ही नहीं करते। विवेक माने बुद्धि। तुमने हमसे जो भी कुछ कहा वह तो हमने सहन कर लिया, किंतु तुम अपने मन में अच्छी प्रकार विचार करके देखो, कहाँ तो हम महिलाएं और कहाँ योग की दिगंबर।
दशा। इसलिए अब तो यही अच्छा है कि तुम चुप रहो। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम अंत में अपनी शपथ देकर आपसे पूछती हैं कि आप सच सच बताइए कि जब श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था तो वे थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे या नहीं। यहाँ पे रस वियोग श्रृंगार है, भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य, अलंकार अनुप्रास, छंद गेय पद है। अब अगले छंद में देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाय सौहते, बूझति साच नहासी। अको है जनक जननी को कहियते, कौन नारी को दासी। केशो वरन भेष हैं, केशो कहीं रस में अभिलाषी। पावेंगे पुण्य कियो आपनो, जोरे करेंगो गासी। सुनत मौन होवे रहो, ठगे सो सूर शबय मतिनाशी। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, मधुकर माने भ्रमरा, यानी उद्धव जी को यहाँ पे कहा है, हे उद्धव जी, निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है? हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं करती हैं, यानी मजाक नहीं कर रही हैं। हमें यह बात पूरी तरह समझा कर बताओ, उसका पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री कौन है, उसकी दासी कौन है, उसका रंग और वेश कैसा है, उसे किस रंग से अधिक लगाव है। यदि तुम कपट करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न सुनकर उद्धव किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, यानी क्या करें क्या ना करें, कोई जवाब नहीं रहता, और उनका जो बुद्धि थी, उनकी जो विवेक थी, वो सब नष्ट हो जाता है। यानी उद्धव जी अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो हो, तो धाय तिहारे सुत की, माया करत नित रहियो। जतपि टेव जानति तुम उनकी, ताऊ मोहि कहीं आवे। प्रातः उठत तुम्हारे, कान्है माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरुता, तो जल देखी भांजी जाते। जोई मांगत सोई सोई देत, क्रम कम करके नाते। सूर पथनि सुनि मोह रैन, दिन बढ़ऊ रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, हवे हैं करत संकोच। अब यहाँ यशोदा मैया उद्धव जी से देवकी के लिए संदेश भिजवाती हैं। तो यशोदा माता उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, तुम मेरा यह संदेश देवकी जी से कह देना। उनसे यह कहना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, अतः मुझ पर कृपा करती रहना। यद्यपि आप श्री कृष्ण की आदत जानती हैं, तथा मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। सवेरा होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल, उबटन और गर्म पानी, तातोजल में गर्म पानी को देखते ही श्री कृष्ण भाग जाते थे। वे जो कुछ मांगते थे मैं वही देती थी। इस प्रकार वे धीरे धीरे स्नान करते थे। यशोदा के मन की स्थिति का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहती हैं, यशोदा को रात दिन यही चिंता सताती है कि वहाँ मेरे लाडले श्री कृष्ण संकोच करते होंगे, अपनी बात किसी से कह नहीं पाते होंगे। ये रहा कक्षा 10 के लिए। फिर अगला चैप्टर। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल अंजनी कुमार शुक्ला को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।